किस लिए हैं, हम जिंदा ही क्यों हैं, उसको माना जाना चाहिए आखिरी शब्द की। इसके बाद अब बहस मत कर लेना। ये चेतना को सलाह है श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण भी इसके आगे कोई उपाय नहीं बता पाते। द ह्यूमन कंडीशन, मानव की जन्मगत अनिवार्य स्थिति, वहां से उपजता है अध्यात्म। हम कौन है, अपनी परिभाषा समझ पा रही हैं? दो ऐसों का बेमेल गठबंधन है हम, जो कभी साथ चल नहीं सकते, पर जब उनको साथ बांध दिया जाता है तो उस स्थिति का नाम देह है। जिसने ये सवाल करा, जिसकी वजह से पूरी गीता है, जिसकी वजह से आज का सत्र है, अगर अलग करो तो उसको और दुख मिलेगा। तो एक विशेष प्रकार का अनुभव है दुख, जो जब हमें होता है तब हम पूछते हैं कि मैं क्यों आ गया, अरे कब तक रहना पड़ेगा, यही है कि कुछ और भी है, मरने तक ही फंसे रहेंगे, मरने के बाद भी फंसे रहेंगे। जीवन मतलब ऐसा दुख जब दूर नहीं हो सकता। जिन्होंने भी जीवन को जाना है, जीवन से सवाल पूछे हैं, वो अंततः यहीं पर आकर के रुक गए हैं। ठीक है, उस पर अभी आते हैं, वही आज के श्लोक की बात है। बहुत आम सवाल रहता है कि जिंदगी किस लिए है, जीवन का उद्देश्य क्या है। तो उस पर बहुत तरह की बातें होती हैं, जितने मुंह उतनी बातें। खासकर धर्म के क्षेत्र में तो कह सकते हैं बातों के अलावा कुछ होता ही नहीं। लोक धर्म है, लोक धर्म माने शब्द, बातें। गीता प्रामाणिक रूप से आखिरी बात कही दे रही है। इसके बाद किसी बात की जरूरत नहीं रह जानी चाहिए। हम कौन हैं, इस पर तो निरंतर प्रकाश डलता ही रहता है। हम किस लिए हैं, हम किस लिए हैं, हम जिंदा ही क्यों हैं, उस पर जो आज श्री कृष्ण का वक्तव्य है, उसको माना जाना चाहिए आखिरी शब्द कि इसके बाद अब बहस मत कर लेना। क्या है वो आखिरी बात? हमारे पैदा होने का अर्थ क्या होता है? ये एक देह है, ठीक। वो देह पहले नहीं थी, वो दिखाई दे रही है। उसको हम जीव या प्राणी बोलते हैं, बालक या मनुष्य बोलते हैं, ठीक है। हम कैसे कह पाते हैं कि अब एक प्राणी आ गया दुनिया में? इसी भाषा में बोलते हैं ना, देखो दुनिया में एक नया जीव आ गया। कैसे कह पाते हैं? क्योंकि उसका शरीर एक खास आकार लिए हुए है। तो जैसे हम आम को देख के बता देते हैं ये आम है, जबकि सब आम एक दूसरे से थोड़ा अलग अलग होते हैं, फिर भी हमें आम दिखता है तो हम बोल देते हैं ये आम है। तो वैसे ही एक बच्चा नया पैदा हुआ है, बच्ची है, हम उसको देख के तुरंत बोल देंगे कि ये तो इंसान की औलाद है, हो गया एक और पैदा हो गया, बता देंगे। तो ये शुरुआत होती है। तो शुरुआत का मतलब ही क्या है? देह, ठीक है ना। एक खास रूपरेखा संरचना वाले पदार्थ का अस्तित्व में आ जाना, और उसके अस्तित्व में आने की भी एक तय प्रक्रिया होती है। उसके अलावा कुछ और हो नहीं सकता माध्यम उसके दुनिया में आने का। दो विपरीत लिंग के मनुष्यों का संसर्ग होता है, फिर उसकी माँ उसको 9 महीने पेट में धारण करती है, और उसके बाद एक तयशुदा प्रक्रिया है, सब हम जानते हैं। ठीक वैसे ही तयशुदा है जैसे हमें पता है कि अगर इंसान पैदा हुआ है तो 2 हाथ 2 टांगे लेके पैदा हुआ होगा, ये सब निश्चित है। तो ये जो चीज पैदा होती है ना, चीज मैं उसको जानबूझ के बोल रहा हूँ क्योंकि पदार्थ है,
ठीक है, ये जो भौतिक पदार्थ है ना, छू सकते हो ऐसे। तो ये जो चीज पैदा होती है, इसका गुणधर्म तो निश्चित हो जाता है इसकी संरचना से, है ना। ठीक वैसे जैसे आप कुछ खाते हैं तो आप बोलते हैं कि इसका गुण इस बात से तय हो जाता है कि इसमें माल डला क्या है। हुँ? कोई चीज़ सरसों के तेल से बनी है और कोई चीज़ जैतून के तेल से बनी है, अलग अलग हो जाती है वो। तो वैसे ही इसके अंदर जो है उससे तय हो जाता है कि ये जो चीज़ अस्तित्व में आई है ये किस प्रकार का व्यवहार करेगी, है ना। चीज़ आप नारियल के तेल से बनाओ और वही चीज़ आप मिट्टी के तेल से बना दो, तो उसका व्यवहार अलग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। हुँ? हो जाएगा ना। तो वैसे ही इसके भीतर क्या डला हुआ है उससे इसका व्यवहार तय होता है। बहुत सीधी सी बात, क्योंकि ये एक चीज़ है, पदार्थ है। और इसके भीतर जो डला हुआ है, चूंकि वो पदार्थ है, तो इसलिए वो अपने बहुत तयशदा तरीकों से ही व्यवहार करेगा और उसको आप नहीं बदल सकते। उसको बदलने का कोई उपाय नहीं है। ठीक है, वो नहीं बदलता, लेकिन उसके अतिरिक्त कुछ होता है मनुष्य में जो उसे पदार्थ से एक सीमा तक भिन्न बना देता है। पदार्थ हम भी हैं, पदार्थ ये भी है। और बिल्कुल अगर ऊपर से देखोगे पारमार्थिक दृष्टि से, तो ये दोनों बिल्कुल एक हैं। यहाँ भी अणु परमाणु घूम रहे हैं, यहाँ भी घूम रहे हैं, कुछ है नहीं। मिट्टी से ये बना, मिट्टी से हम बने, कुछ है नहीं। लेकिन जब थोड़ा नीचे आ जाते हो व्यवहारिक दृष्टि से, तो आप भेद करते हो, आप बोलते हो ये जड़ है, ये चेतन है। ठीक है ना। पारमार्थिक दृष्टि से दोनों एक हैं, व्यवहारिक दृष्टि से आप ऐसा नहीं बोलोगे। कोई इसको उठा करके तोड़ दे और कोई मेरा सर तोड़ दे, तो आप नहीं कहोगे कि एक ही घटना घट गई है। आप इसका ये टूट गया तो थोड़ा अफसोस करोगे, इसका सर टूट जाएगा तो थोड़ा ज़्यादा अफसोस करोगे, क्योंकि आप भेद करते हो, कहते ये चेतन है। तो चेतना जो भी है पारमार्थिक दृष्टि से, तो चेतना भी पदार्थ का ही एक सह उत्पाद है। ऐसे भी कहा जा सकता है, और तरीकों से भी कहा जा सकता है। ठीक जैसे हम कह रहे हैं कि चेतना पदार्थ का उत्पाद है, वैसे ही उसका जो बिल्कुल विपरीत है वो भी सही है कि पदार्थ चेतना का सह उत्पाद है। कैसे भी कह लो, लेकिन ये पक्का है कि व्यवहारिक तल पर इन दोनों में थोड़ा अंतर होता है। चेतना में और जड़ता में अंतर होता है। तो ये जो जीव पैदा होता है, इसमें जड़ता तो होती ही होती है। इसमें जो माल लगा हुआ है भीतर, माल, किसी भी चीज का स्वाद, व्यवहार, काम, क्वालिटी, गुणवत्ता, उसमें माल क्या लगा हुआ उससे तय होता है ना। तो इसमें जो माल लगा हुआ है उससे बहुत हद तक इसका जो व्यवहार है वो पूर्व निर्धारित हो जाता है। लेकिन इसके पास एक चीज और होती है जिसको हम कह सकते हैं चेतना। वो चेतना वास्तव में जड़ता से भिन्न नहीं है। चेतना और जड़ता को भिन्न मानोगे तो द्वैत में पहुंच जाओगे, फिर कहते हो कि दृश्य अलग दृष्टा अलग, वो सब ठीक है। लेकिन वो बहुत ऊंचा सत्य है कि जड़ और चेतन तो एक होते हैं, कि दृश्य और दृष्टा तो एक होते हैं। बहुत आखिरी व्यवहार पे तो हम इनमें अंतर करते ही हैं। तो ये जो जो चेतना होती है ना, यही तय करती है कि आपके जीवन की गुणवत्ता क्या है। अपनी जड़ता से तो कोई छेड़छाड़ आप कर नहीं सकते। कोई अपने नाक का आकार बदल सकता है? नहीं। सर्जरी वगैरह अलग से करा लो, अलग बात है। बालों का रंग नहीं बदल सकते, उसमें भी कुछ अलग से करा लो तो अलग बात है। कुछ नहीं बदल सकते आप, खाल का रंग नहीं बदल सकते, कद नहीं बदल सकते, लिंग नहीं बदल सकते, बहुत सारी बातें। बहुत सारे लोग पैदा होते हैं बीमारियां ले करके, वो क्या करें। और बहुत सारे लोगों की आनुवांशिक बदनसीबी होती है कि उनको दिल की बीमारी, डायबिटीज़,
या कैंसर भी इसलिए होगा क्योंकि वो उनकी जेनेटिक परंपरा में बैठा हुआ है। तो सबको होता है उनके यहाँ, इनको भी होने की बड़ी संभावना है। वो सब आप नहीं बदल सकते, पर कुछ और है जो हम बदल सकते हैं, जिसका नाम हमने कहा चेतना। चेतना। अब ये चेतना, हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं? एक और तुम कह रहे हैं पारमार्थिक तल पर चेतना और जड़ता एक ही होते हैं, तो हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं? बड़े व्यवहारिक कारण से बात कर रहे हैं। कारण ये है कि दुख तो चेतना ही पाती है ना। व्यवहारिक कारण ये है कि ये सवाल भी कि जीवन क्यों है, कभी ये थोड़ी पूछने वाला है। मैं और ये एक हो सकते हैं, पर इसको कभी देखा कि अपने आप ही अपना ढक्कन खोल करके सवाल पूछने लगे, मैं हूं क्यों, किसने मुझे बनाया, क्यों मैं आया? जीवन भर दूसरों का ही माल डलता रहेगा, कुछ मेरा भी होगा, यही चक्र चलेगा कि आवागमन से कुछ मुक्ति है? इसे ये तो पूछता नहीं, हम पूछते हैं। तो दुख भी किसको है? चेतना को। और जिज्ञासा भी किसको है? तो जीवन का उद्देश्य भी चेतना के लिए है। ये बहुत छोटी सी बात है, मैं आपको शुरू के एक वाक्य में बता देता, पर पूरी प्रक्रिया के साथ, पूरे डेरिवेशन के साथ इस पर पहुंचना जरूरी है। जीवन का उद्देश्य आपकी नाक के लिए नहीं है, होंठ के लिए नहीं है, कान के लिए नहीं है, उंगलियों के लिए नहीं है। इनका कोई उद्देश्य नहीं होता। तो तन के लिए जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होता। तन का तो जो भी उद्देश्य है वो उसी दिन स्थापित हो गया था। हाँ, पैदा होने से पहले ही हो गया था। हाँ, पैदा होने से ही पहले हो गया था। तो तन का तो उद्देश्य बहुत बंधा बंधाया है। पर चूंकि ये सवाल चेतना ने पूछा है कि मैं हूं क्यों, मैं दुख क्यों पा रही हूं, तो जो सारा उद्देश्य वगैरह है वो चेतना के लिए होगा। चेतना का उद्देश्य, ठीक है। अब चेतना ने सवाल ही इसीलिए पूछा है क्योंकि वो एक विशेष अनुभव कर रही है जिसको हम कहते हैं दुख। दुख क्या है? एक प्रकार का अनुभव है ना। तो एक विशेष प्रकार का अनुभव है दुख, जो जब हमें होता है तब हम पूछते हैं कि मैं क्यों आ गया, अरे कब तक रहना पड़ेगा, यही है कि कुछ और भी है, मरने तक ही फंसे रहेंगे, मरने के बाद भी फंसे रहेंगे? ये सब सवाल कब पूछते हो? जब दुखी होते हो। तो दुख केंद्रीय समस्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। सब प्रश्नों के पीछे जो केंद्रीय समस्या है वो दुख है। और इसीलिए मुक्ति और आनंद हमेशा एक सांस में बोले जाते हैं। मुक्ति और आनंद कभी भी आपको दो अलग अलग संदर्भों में वो लिखित नहीं मिलेंगे, और मिल रहे हैं तो फिर बात नासमझी की है। मुक्ति और आनंद हमेशा एक सांस में बोले जाएंगे, और उसी तरीके से दुख और बंधन एक सांस में बोले जाएंगे। मैं फंसा हुआ हूं। जब फंसे हो तो तभी तो पूछते हो ना कि बाहर कैसे निकले। तभी तो पूछते हो बाहर कैसे निकले। बंदर मस्त डाल पे बैठा हुआ है, उसको कोई जिज्ञासा है क्या? बताइएगा, है? मस्त पड़ा हुआ है। और एक चूहे को चूहेदानी में बंद कर दीजिए और फिर उसकी हालत देखिए, वो क्या कर रहा है। वो लगातार अब जिज्ञासा कर रहा है। वो शाब्दिक जिज्ञासा नहीं कर सकता, तो वो किस तरह से जिज्ञासा करता है? वो एक एक तीली को धक्का देता है और गोल गोल वो घूमता ही रहता है। ये उसकी जिज्ञासा है, ये प्रश्न पूछ रहा है, क्योंकि वो बंधन में है। तो चूंकि हम बंधन में हैं, हमारे पास प्रश्न होते हैं। बंधन ही दुख है, और जिज्ञासा उस दुख के पार जाने का उपाय है। अब ये जो दुख है, इसको हम थोड़ा और टटोलते हैं, मामला क्या है। तो ये जो पैदा हुआ है, हमने कहा कि ये है तो ऐसे पूरा पदार्थ ही, पर फिर भी इसके भीतर दो प्रकार के तत्व होते हैं व्यवहारिक दृष्टि से, एक जड़ और एक चेतन। अब इन दोनों की दिशाएं या तल एकदम अलग अलग होते हैं। आप जड़ को देखिए तो आप इसको यहाँ छोड़ दीजिए और 2 साल बाद वापस आइए तो ये कहाँ मिलेगा? यहीं मिलेगा। मरा गिरा मिलेगा, धूल धूसरित मिलेगा, पर मिलेगा यहीं पर। जड़ पदार्थ को कहीं पहुंचना नहीं है।
कहीं नहीं जाना उसको। वो जहां है जैसा है ठीक है। और अगर उसे कहीं जाना भी है, वो कोई गति करता भी है, तो गति भी बंधे बंधाए नियमों से होती है। उदाहरण के लिए एक गति ये हो सकती है कि आप इसके भीतर कुछ छोड़ के जाएं और आप वापस आए तो पाए वो बुरी तरह सड़ चुका है। सड़ ही नहीं चुका है, वो तो कब का भाप बन गया। 2 साल बाद वापस आएंगे, इसमें कुछ छोड़ के गए थे तो कुछ नहीं मिलेगा, बोड़ चुका होगा। तो गति तो हुई, पर वो गति भी बंधे बंधाए नियमों से हुई। ये जड़ पदार्थ है, ठीक। और चेतना की जो प्रकृति होती है वो बिल्कुल भिन्न होती है। हम जिसको कहते हैं ना मनुष्य का स्वभाव, वो वास्तव में हम चेतना की प्रकृति की बात कर रहे हैं। तो हम क्या हैं? जड़ हैं। ऐसे लिखिए, हम हैं जड़ एक और जड़ दो। दो तरह की जड़ताएं हैं हम। पहले तरह की जड़ता को हम सिर्फ बोल देते हैं जड़ता, और दूसरे तरह की एक खास जड़ता होती है जिसको हम बोल देते हैं चेतना। तो शुरुआत तो इससे करेंगे कि ये जो डब्बा पैदा होता है, ये एक जड़ डब्बा है जो फैक्ट्री से, जैसे फैक्ट्री से कोई माल पैदा हुआ, माल तैयार हुआ, और ये दो तरह की जड़ताएं लेके पैदा हुआ है। तो जड़ एक जड़ दो, ताकि हमसे कोई गलती ना हो जाए, ताकि हम भूल ना जाएं कि पारमार्थिक तल पर जड़ और चेतन। तो इसीलिए हम चेतना को भी जड़ दो लिख रहे हैं। तो शुरुआत करेंगे कहने से जड़ एक है जड़ दो है, उसके नीचे लिखेंगे जड़ एक को फिर हम बोलने लगते हैं जड़ता, और जड़ दो को बोलने लग जाते हैं चेतना। अब जड़ता की भी अपनी एक प्रकृति है और चेतना की भी अपनी एक प्रकृति है। तो लिखिए जड़ता की प्रकृति, और उसके नीचे लिखिए जड़ता की प्रकृति, और चेतना के नीचे लिखिए चेतना की प्रकृति। और फिर बातचीत इस अंदाज में आगे बढ़ती है कि जड़ता की जो प्रकृति है उसको हम कहने लग जाते हैं सिर्फ प्रकृति, और चेतना की जो प्रकृति है उसको हम कहने लग जाते हैं स्वभाव। तो जिसको आप मनुष्य का स्वभाव इत्यादि बोलते हो, सच्चिदानंद इत्यादि बोलते हो, वो भी वास्तव में प्रकृति ही है। वो भी वास्तव में वो चेतना की प्रकृति है। पर चेतना भी क्या है सब प्रकृति ही। सारा खेल प्रकृति का है, ताकि हम भूले नहीं कि हम जितनी बातें कर रहे हैं वो सब मन के दायरे की ही हैं। याद नहीं रखोगे कि सब प्रकृति है, सब प्रकृति है, तो फिर पता नहीं कहाँ पहुंच जाते हो, कौन से लोक में। याद रखना होता है कि ये जो बातें हैं तो हैं तो सब भौतिक ही। प्राकृतिक माने भौतिक, पार्थिव बातें है तो सब वही। तो उसको हम स्वभाव बोलना शुरू कर देते हैं। तो हमारे हत्थे ये दो शब्द आ गए, एक प्रकृति और एक स्वभाव। मैं यहां से शुरुआत भी कर सकता था, पर हम यहां तक पहुंचे हैं एक प्रक्रिया से, वो प्रक्रिया याद रखनी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अब हमारे माने हम यही लोग नहीं, हर जीव जो पैदा हुआ है, अब उसके पास दो चीजें हो जाती हैं, एक प्रकृति एक स्वभाव। एक प्रकृति जो आपने लिखा है उसके बाद फिर से अच्छे से देखिए क्या लिखा है, ताकि ये ना हो कि आगे आप इनमें कंफ्यूज हो जाए। हाँ वही चेतन। जब आपने वहां पे भेद करा ना, जड़ एक जड़ दो, जड़ एक जड़ दो करा, तो वहां पे आपने दृश्य को कहाँ डाल दिया था? जड़ एक में। और दृष्टा को कहाँ डाल दिया था? जड़ दो में, ठीक है। अब ये हमने जो पूरा अभी ये खाका खींचा है, जो टेबल बनाया है, ये माया है, क्योंकि पारमार्थिक दृष्टि से ये सत्य नहीं है। पारमार्थिक दृष्टि से तो भाई एक ही तत्व है, तुम उसके दो खंड कर भी क्यों रहे हो? लेकिन अगर हम समझना चाहते हैं तो हम इस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। अभी तोड़फोड़ दिया है, हिस्से बना दिए, फिर वापस आ जाएंगे, सब बंद कर देंगे डब्बा, ठीक है। तो हमारे पास दो चीजें आ गई हमसे संबंधित, हमसे, प्रकृति और स्वभाव। ये सबके पास होते हैं। कोई जीव है तो उसके पास ये दो चीजें होंगी, एक उसकी प्रकृति होगी और इसका एक स्वभाव होगा, ठीक है। प्रकृति किसकी होती है? शरीर की। और स्वभाव किसका होता है? चेतना का। ये जो चेतना है जिसका स्वभाव होता है, इसके केंद्र में जो बैठा होता है, जो अपने आप को दृष्टा आदि बोलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? अहंकार। अहंकार, वो कहता है ना मैं देख रहा हूं, तो यही अहंकार है, मैं देख रहा हूं। तो कोई पूछे कि तात्विक दृष्टि से बताओ अहंकार
जड़ है कि नहीं तो क्या बोलेंगे? है तो, है तो जड़ ही, पूरी चेतना ही जड़ है। पूरी चेतना ही जड़ है। लेकिन अगर ऐसे बोल दिया तो फिर दुख का कोई समाधान भी नहीं निकलेगा। या तो कोई ऐसा पारखी हो कि उसको बस इतना बोल दो कि सारी चेतना बस जड़ है और रासायनिक नियमों का पालन करती है, वो इतना समझने से ही दुख मुक्त हो जाए, तब तो अलग बात है। वरना हम जिस केंद्रीय समस्या से जूझ रहे हैं वो समस्या किसकी है? बंधन की और दुख की। ये कह देने भर से कि अहंकार तो जड़ होता है जी, केमिकल होता है। अगर किसी का दुख दूर होता हो तो बहुत अच्छी बात है, पर आमतौर पर नहीं होता। नहीं होता तो इसीलिए फिर एक श्लोक को 2 घंटे तक, है ना, बात समझ में आ रही? नहीं तो श्लोक अपने आप में वास्तव में पर्याप्त है। अगर आप ऐसे हों कि एक नजर में ही उसके सार तक पहुंच जाएं, उसकी गहराई को छू पाएं, पर हो नहीं पाता आमतौर पर। तो ये है मैं, जो चेतना के केंद्र पर बैठा है, यही सब दुख सुख का भोगता है, यही बंधन में इसलिए जिज्ञासा करता है चूहे की तरह कि बाहर कैसे निकलूं, बाहर कैसे निकलूं, मैं तो फंस गया, चारों तरफ ये चूहेदानी है, मैं बाहर कैसे निकलूं। ये मैं है, ठीक है ना। इसी मैं की जिज्ञासा से इस पूरी प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी। इस मैंने छटपटाहट ना दिखाई होती तो हम ये सब बैठ करके कुछ नहीं कर रहे होते। तो अध्यात्म की शुरुआत ही होती है उस ईमानदार जीव से जो सर्वप्रथम मानता है कि वो परेशान है, दुख में है। जो माने ही ना कि वो परेशान है, बंधन में है, फंसा हुआ है, दुख में है, उसके लिए अध्यात्म एक बहुत व्यर्थ की चीज हो जाती है, पीछे की चीज हो जाती है। हो सकता है वो ये ना बोले खुलेआम कि व्यर्थ है, तो व्यर्थ नहीं बोलेगा पर वरीयता बहुत पीछे की दे देगा। वो भी एक ही बात है। आप किसी चीज को अपनी जिंदगी में 20वीं वरीयता दे दें तो आपने यही कह दिया है कि वो व्यर्थ है। आप किसी चीज को अपनी जिंदगी में 20वीं वरीयता दे दें तो आपने यही तो कह दिया ना कि वो व्यर्थ है। हाँ, आप में इतना साहस भी नहीं था कि धड़ल्ले से बोल पाते कि मैं तो जी इसको व्यर्थ मानता हूं। इतना साहस आमतौर पर संसारियों में होता नहीं कि जिस चीज को व्यर्थ मानते हैं सीधे ही कह दें। तो ये नहीं कहते कि व्यर्थ है, वो कहते हैं नहीं ये ठीक है, ये जरूरी है, इसका महत्व है, पर हमें इससे पहले 8-10 काम और निपटाने हैं। ये भी कर लेंगे पर इससे पहले 20 काम और करेंगे। वो आप जो है व्यवहारिक रूप से डिफैक्टो यही कह रहे हो कि आप उसको व्यर्थ ही मानते हो। जिन लोगों के लिए दुख की समस्या प्राथमिक नहीं है उनके लिए अध्यात्म शुरू भी नहीं होने पाता। जिनके लिए उनका दुख और मुक्ति प्राथमिक नहीं होते, वो फिर अध्यात्म को, गीता को, सत्रों को भी पीछे ही रखते हैं। भाई मेरे लिए जब मेरी बीमारी महत्वपूर्ण नहीं है तो दवाई क्यों महत्वपूर्ण होगी बताओ? जिस आदमी को अपनी बीमारी का ही कुछ ख्याल ना हो, कुछ होश ना हो, वो आदमी दवाई को कितना सम्मान देगा या देगा? आप उसके पास दवाई लेके जाओगे, पीछे पीछे भागोगे तो भी कहेगा हाँ देख लेंगे, बाद में देख लेंगे, नहीं अभी ठीक नहीं है, समय नहीं है, कुछ और कर रहे हैं, बहुत महंगी है दवाई, कड़वी है दवाई, कुछ भी बोल देगा। तो दुख से शुरुआत है। ये जो पूरी प्रक्रिया है ये हमारे आपके दुख से शुरू होती है। और दुख तो है ही, क्योंकि जो जन्म ले रहा है वो एक बहुत विचित्र पिक्यूलियर स्थिति में जन्म ले रहा है। उस स्थिति का ही नाम दुख है। तो जन्म ही दुख है। जन्म कैसे दुख है? जन्म ऐसे दुख है कि प्रकृति और स्वभाव को एक में जहां बांध दिया गया उसको देह कहते हैं, ये दुख है। प्रकृति और स्वभाव बिल्कुल अलग आयामों की चीजें हैं, और देह वो जगह है, वो साइट है जहां इन दोनों को कुछ ऐसे बांध दिया गया है कि अलग ही नहीं हो सकते। अलग करने का भी एक ही तरीका है, क्या? मरी जाओ। बात समझ में आ रही है? एक भयानक तरीके का बेमेल विवाह है देह, कि दो ऐसे लोग बंध गए हैं, अलग हो ही नहीं सकते। और विवाह में तो फिर भी ये है कि आप जवान हो जाते हो तब करते हो,
तो कम से कम शुरू के 25 साल बच जाते हैं। जो अब मैं कुछ बोल रहा हूं, देह का तो यह है कि पहले क्षण से मिली हुई है, उसमें यह गुंजाइश भी नहीं कि शुरू के कुछ साल बचेंगे, वो पहले क्षण से मिली हुई है। और उसमें दो ऐसों को बांध दिया गया है जो कभी साथ बंध सकते ही नहीं। इसलिए समझने वालों ने इतनी बात समझ के कहा कि बेटा, सिर्फ जीवन नहीं दुख है, जन्म ही दुख है। सिर्फ जरा नहीं दुख है, जन्म ही दुख है। हम कौन हैं, अपनी परिभाषा समझ पा रही हैं? दो ऐसों का बेमेल गठबंधन है हम, जो कभी साथ चल नहीं सकते, पर जब उनको साथ बांध दिया जाता है तो उस स्थिति का नाम देह है। देह माने एक ऐसी स्थिति जहां दो विसंगतियों का बड़ा मायावी मिलन हो रहा है। यही माया है, देह ही माया है, पहली माया देह ही है। यह ऐसी चीज है जो हो नहीं सकती पर है। प्रकृति और स्वभाव साथ तो चल नहीं सकते, क्योंकि हमने ही कहा कि भाई जड़ और चेतन तो अलग अलग हैं। ये रहा जड़, इसका अपना हिसाब किताब है, और ये रहा चेतन, इसका अपना अलग हिसाब किताब है। देह वो जगह है लेकिन जहां जड़ और चेतन आपस में बंध ही नहीं गए हैं, ऐसे गुथ गए हैं जैसे आटे में नमक। अलग करके दिखा दो, जैसे पानी में शक्कर, अलग करके दिखाओ। है कोई जो अपनी जड़ देह से अपनी चेतना को अलग करके दिखा सके? एक मिनट रुकिएगा जरा, मैं उस कमरे में जाता हूं, दरवाजा बंद करके। जैसे कपड़े अलग करके दिखाए जाते हैं ना, फिर थोड़ी देर में बाहर आए और दिखा दिया, देखिए ये शर्ट है, ये अलग करके आपको दिखा दी। तो ऐसे ही करो, अंदर जाओ और वहां से अपनी चेतना अलग से हाथ में ऐसे टांग के ले आओ। बाबा जी कर सकते हैं सब, आप नहीं कर पाओगे। अभी फंस गए, गजब फंस गए। पानी से तो शक्कर फिर भी अलग, और आटे से भी नमक अलग हो सकता है, पर इससे चेतना अलग कर दी तो उसको तो मृत्यु बोलते हैं। और वहां तो प्रयोग चल रहा है, तो पानी में से शक्कर अलग करोगे तो दोबारा मिला भी दोगे। पर इसका तो ऐसा है कि एक बार अगर अलग हो गया मामला तो फिर अब के बिछड़े ना मिलेंगे, दूर पड़े फिर जाए। ये सब मूर्खों की बातें होती हैं कि अब बिछड़ गए हैं तो दोबारा मिलन भी होगा। यहां तो एक होता है और आखिरी होता है। तो ये अजीब स्थिति है, दो को साथ बांध दिया है जो साथ रह नहीं सकते, और अगर उनको अलग करो तो जिसको दुख मिलता है, जिसने ये सवाल करा, जिसकी वजह से पूरी गीता है, जिसकी वजह से आज का सत्र है, अगर अलग करो तो उसको और दुख मिलेगा। आप मेरे पास आके बोले आपको बड़ा बंधन है, तो मैं कहूं ठीक है मर जाओ, सारा दुख समाप्त हो जाएगा। तो आप कहोगे जो छोटा मोटा दुख है, मूर्ख आदमी और बड़ा दुख बता रहा है। कहां फंस गए हम? तो फिर इसलिए प्रतीकात्मक तौर पर ज्ञानियों ने बार बार कहा कि दोबारा नहीं आना। मतलब समझ रहे हो भैया, हो गया, एक बार फंस लिए, ये जगह अच्छी नहीं है। पागल होते हैं जो कहते हैं कि अभी और मिले, अभी और मिले। ज्ञानियों ने हमेशा यही कहा है, जितना अभी कर्जा सर पे चढ़ा रखा है बस उसको निपटा लें, उसके बाद हम चाहते हैं हमारा कोई लेना देना न बचे। चलना चाहते भी हैं तो बस तब तक जब तक कि सर पे कर्ज है। कहते हैं ना मातृ ऋण पितृ ऋण, तो माँ बाप तो असली पृथ्वी ही है। ये बड़ा ऋण है हमारे सबके ऊपर कि जो हमारी सबसे बड़ी माँ है वो कितने कष्ट में है।
तो मातृ ऋण तो उतारना पड़ेगा ना। तो उससे पहले कैसे कहते हैं कि टाटा बाय बाय? उतना रुकना पड़ेगा। पर ज्ञानी कहता है उतना ही रुकूंगा जब तक ऋण उतारना है, इसलिए नहीं रुकूंगा कि अभी और भोगना है। मैं काम कर रहा हूं इसलिए क्योंकि सर पर कर्ज चढ़ा हुआ है, तो जो पैसा आता है उसको जा करके उधार चुका आता हूं। काम इसलिए नहीं कर रहा हूं कि जो पैसा आता है उससे जा करके मौज मारूंगा। ये ज्ञानी का वचन होता है। संसार में हूं ताकि उऋण हो जाऊं, और उऋण होने के बाद हमें ये अलग बात है कि उऋण हुआ, क्योंकि ज्ञानी होने का मतलब ये होता है कि तुम अपना ही नहीं कर्ज उतारते, तुम दुनिया भर का कर्ज अपने माथे ले लेते हो। अब बताओ कैसे उतारोगे? तुम जितना उतारोगे उससे ज्यादा झुन्नू धनिया मिलकर के चढ़ाते चलेंगे। तो ज्ञानी फिर तलाश ही करता रह जाता है कि बस जल्दी से अब और निपट जाए, फिर हम प्रस्थान करें प्रस्थान करें। वो फिर आता है, देखता तो और बढ़ गया। ये किसने बढ़ा दिया? जब बहुत परेशान होता तो कोई था, किसने कहा था कि तुम पूरी दुनिया का अपने ऊपर ले लो? अपना व्यक्तिगत उतार लो, चले जाओ। काहे के लिए? बोले व्यक्तिगत ऋण नहीं उतारना है, जो व्यक्तिगत है वही तो उतारना है। और अगर व्यक्तिगत को नहीं उतारा तो व्यक्तिगत ऋण उतारने से क्या फायदा? जम रही है बात अभी? अब ये चेतना है, इसकी अलग प्रकृति है, स्वभाव, और ये चाहती है मुक्ति। और इसको क्या चाहिए? नियम। और नियम माने बंधन। तो इसीलिए लॉज ऑफ मैटर होते हैं, लॉज ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं होते। इसको क्या चाहिए? भौतिकी के सारे नियम किसके नियम है? हाँ, इसके नियम है। कभी सुना है चेतना के नियम? और चेतना के नियम अगर निकल आए तो वो क्या थी? वो जड़ता थी। चेतना के भी नियम निकाले जा सकते हैं। उदाहरण के लिए किसी को गाली दे दोगे तो क्रोधित हो जाएगा, ये एक प्रकार से चेतना का नियम है। पर ये चेतना का नियम नहीं है, ये जड़ता का नियम है। तो वो लगभग इसी का नियम है। ये स्थूल पदार्थ है, जो क्रोधित हो जाए वो सूक्ष्म पदार्थ है। पर वो भी नियमबद्ध अगर हो सकता है तो पदार्थ है। अगर किसी के बारे में आपने कोई ढर्रा पकड़ लिया, माने आपने उसका कोई नियम खोज निकाला, सूंघ लिया, डिटेक्ट कर लिया कि ये एक ढर्रे पर, पैटर्न पर, लॉ पर चलता है, तो इतने से प्रमाणित हो गया कि वो जिसकी आप बात कर रहे हैं वो जड़ है। नियम सिर्फ जड़ पर लागू होते हैं। भाई प्रकृति की बात है, ये हम दावा नहीं कर रहे, ये हम देख कर बता रहे हैं कि ऐसा होता है। ये ऑब्जर्वेशन की बात है बस, ठीक है? तो इसको तो चलना है और इसको कभी कोई दुख लगना नहीं है। और जो चेतन है वो नियम पर फंस गया तो यही उसका दुख है। इसको रहना है हमेशा सीमाओं में। और जो चेतन है उसको आपने सीमा दे दी तो यही उसका दुख है। और बताइए इसके बारे में, आप इसके बारे में जो कुछ बताएंगे, चेतना उससे बहुत अलग निकलेगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मूल्य निरपेक्ष होता है। इसका जो काम है वो वैल्यू इंडिपेंडेंट होता है। मैं इसमें अमृत भर दूं तो इसका रंग क्या रहेगा? मैं इसमें जहर भर दूं तो इसका रंग क्या रहेगा? मैं इससे किसी की जान बचा दूं तो भी इसका रंग क्या रहेगा? और मैं इससे किसी का खोपड़ा फोड़ दूं तो भी इसका रंग क्या रहेगा? तो ये मूल्य निरपेक्ष होता है। और चेतना मूल्य करती है। वो किसका मूल्य करती है? हाँ, पदार्थ का। चेतना किसका मूल्य करती है? अरे इतनी देर से बोल रहे हैं, वो मुक्ति को मूल्य देती है। तो चेतना की बात मूल्य सापेक्ष है और ये होता है मूल्य निरपेक्ष। और बोलो, ये सिर्फ आकर्षण जानता है और चेतना प्रेम जानती है। आकर्षण और प्रेम में क्या अंतर है? आकर्षण के नियम बता सकते हो। आकर्षण शुरू होगा इसको 2 घंटे पहले ही बता दोगे। आप सज बज के कहीं जाते हो पार्टी में, आपको 2 घंटे पहले नहीं पता होता कि आज बहुत आकर्षित होने वाले हैं।
आप तैयार हो रही होती हैं, कोई आता है बोलता है कि आज तो बिजली गिराएगी। 2 घंटे पहले ही पता है कि आज बहुत गिरने वाले हैं। इससे क्या पता चला कि ये बात नियमगत है, ये बात नियमबद्ध है। नहीं तो पहले कैसे पता चल जाता। और प्रेम किसी नियम पर चलता नहीं। प्रेम और आकर्षण में कोई अंतर पूछे तो बहुत आसानी से ये भी बता देंगे तो आपको 10/10 है। बहुत तरीकों से अंतर बताया जा सकता है, पर यह तरीका भी अच्छा तरीका है कि आकर्षण आप पहले ही बता दोगे कि होने वाला है, क्योंकि वो लोहे और चुंबक जैसा है। नियम की बात है, लोहा लेके जा रहे हो, चुंबक के पास पता है खींचेगा, लोहे की औकात नहीं कि न खींचे। प्रेम के बारे में आप ऐसा कुछ बोल नहीं सकते। वो किसी नियम को नहीं मानता। ये जो है, ये अपने बचने का इतना ख्याल करता है, इतना ख्याल करता है कि आप इसको अगर बदल भी दो तो ये बचा रहता है ना। इसको आप किसी भी रूप में डाल दो, बचेगा तो पदार्थी। उसको हम क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन ऑफ मास। एक तरह से इंडेस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर बोलते हैं उसको। ऊर्जा बन जाएगा, कुछ बन जाएगा, पर बचा रहेगा, कहीं जाके इसे दफन नहीं कर पाओगे। और चेतना जब प्रेम में होती है तो भी वो अपना लोप मांगती है। चेतना जब मुक्ति मांगती है तो भी वो यही कह रही है कि मैं ना रहूं। ये न कभी चाह सकता कि ये ना रहे, न कभी ये संभव है कि ये ना रहे। और चेतना लगातार एक ही बात कहती है, हो गया, बहुत हो गया, मैं ना रहूं। कुछ मिल जाए ऐसा जिसमें मैं घुल जाऊं। और घुलूं ऐसे नहीं जैसे पानी में शक्कर, क्योंकि पानी में शक्कर घुल भी गई है तो शक्कर अभी बची हुई है। चेतना वैसे घुलना चाहती है, वैसे मिटना चाहती है जैसे सागर में सरिता, कि अब आप अलग नहीं कर पाओगे, अब नहीं हो सकते अलग। उसकी जो इंडिविजुअलिटी है, आप अब उसको वापस नहीं ला सकते। आखिरी मिलन हो गया, या कहिए कि मृत्यु हो गई। हर मामले में तो ये दोनों अलग निकल रहे हैं। आप 5-6 तरीके और निकाल लीजिएगा एक्टिविटी के तौर पर, कि चेतना और जड़ता कैसे अलग अलग व्यवहार करते हैं। इतना अलग अलग व्यवहार करते हैं, बाप रे बाप। और देह में क्या है? देह में क्या कर दिया? दोनों को ऐसा बांध दिया, ऐसा बांध दिया कि आपका रेशा रेशा चेतन है। रेशा माने जड़ और रेशा चेतन है। हम कहते नहीं हमारी कोशिकाएं चेतन है। आप जिसको ये भी कहते हो कॉन्शियसनेस, वो भी न्यूरॉनिक सर्किट्स पर चलती है। तो जड़ता और चेतना ऐसे गुत्थम गुत्था हो गए हैं इस जीव में कि उनको अलग नहीं कर सकते। और इसका रास्ता अलग और चेतना का रास्ता अलग। इस संगम से दुख कौन पाएगा? इसको कुछ नहीं फर्क पड़ता, इसे कहीं डाल दो। इसने थोड़ी कहा है कि मैं कौन हूं, मैं कहां आया, जीवन का उद्देश्य क्या है। इसने थोड़ी कहा है। चेतना दुख पाती है जड़ता के साथ इस तरीके से बंध करके, बंध करके। जीवन का उद्देश्य माने चेतना का उद्देश्य, क्योंकि जीवन है ही किसके लिए? जड़ पदार्थ तो कभी नहीं बोला मैं जीवित हूं, ये थोड़ी बोलता मैं जीव हूं। तो फिर चेतना का उद्देश्य क्या होगा? हमने आज के सत्र की शुरुआत करी थी इस प्रश्न से कि जीवन का उद्देश्य क्या है। तो जीवन का उद्देश्य समझने के लिए पहले हमने जीव को परिभाषित किया कि जीव माने क्या। क्योंकि जीवन माने जीव का काल, जिस काल में जीव की सत्ता उपस्थित रहती है उसको कहते हैं जीवन। ठीक, तो जीवन समझने के लिए पहले हमने समझा जीव क्या है, और फिर हमने ये देखा कि जीवन क्या है। अगर जीव के 2 फाड़ हैं, एक जड़ और एक चेतन, तो जीवन के बारे में सवाल इन दोनों में से किसने करा है? चेतन ने। हाँ, तो जीवन का उद्देश्य फिर किसका हुआ उद्देश्य? चेतना। तो चेतना का क्या उद्देश्य होगा आप बताओ? और उसका दुख ही क्या है? किससे बंधन? तो दे ही देते, मुक्ति खत्म करो। जब तुम्हारी सारी समस्या ही यही है कि तुम पैदा क्यों हो गए, तो इसीलिए फिर अस्तित्ववादी विचारकों ने कहा था कि
एक ही प्रश्न है वास्तव में, टू बी और नॉट टू बी। पिछली शताब्दी का ये बड़े से बड़ा प्रश्न रहा है पश्चिम में, आदमी क्यों जिए। और आदमी की स्थिति को इंगित करने के लिए बड़ा साहित्य लिखा, और चूंकि दुख की बात थी तो वो मात्र निबंधों और लेखों में अभिव्यक्त नहीं हो पाती थी। तो कहानियां लिखी, उपन्यास लिखे, कविताएं लिखी और नाटक लिखे, ऐसे ऐसे नाटक जो यही दिखा रहे हैं कि हमारी हालत क्या है और उस हालत से हम पार नहीं जा सकते। वेटिंग फॉर गोडो है, ये दो जने हैं और ये इंतजार करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं। और अगर मुझे सही याद पड़ता है तो मंच पर एक पेड़ है, उसमें एक पत्ता है और उस पत्ते का रंग बदलता जा रहा है, माने समय बीत रहा है, कालचक्र। और ये दोनों खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं, हाँ आ रहा है, हाँ आ रहा है। किसका इंतजार कर रहे हैं दोनों में से किसी को नहीं पता। इंतजार करते करते नाटक पूरा हो जाता है। आप फंसे हुए हो, आप फंस गए हो। वैसे ही आयोनेस्को का नाटक है द चेयर्स, उसमें एक एक वृद्ध दंपति हैं, वो रोज तैयारी करते हैं कि आज मेहमान आएंगे और हम उनको दावत खिलाएंगे। तो नाटक में है ही यही, वो पहले एक बार चेयर्स सजाते हैं, नाटक का नाम ही है द चेयर्स। वो चेयर्स, कुर्सियां सजाते हैं कि लोग आने वाले हैं, सजाओ सजाओ सजाओ। लोग कभी नहीं आते, नाटक समाप्त हो जाता है। आप एक ऐसी हालत में हो जहां आप चाहते हो कुछ हो जाए, पर जो आप चाहते हो कि हो जाए वो हो सकता नहीं। इसको जीवन कहते हैं। इसको जीवन कहते हैं। और जब चेतना पाती है कि वो जड़ता के साथ अनिवार्य रूप से बंध गई है, तो कई बार वो एक बड़ा हैरत अंगेज और दुखद फैसला ले लेती है। वो कहती है जब बंध ही गए हैं तो हम ही जड़ हो जाते हैं, क्योंकि इसके साथ भिन्नता बचाए रख करके तो बड़ा दुख मिलता है, तो हम भी इसी के जैसे हो जाते हैं। मैं किसी से भिन्न हूं, बहुत अलग हूं। जैसे कि आपका आपका शेयरिंग पर रूम है, आप हॉस्टल में गए हो और आपका रूममेट बहुत बहुत ज्यादा सिगरेट पीता है, और आप कह रहे हो दिन रात स्मोकिंग तो मैं कर ही रहा हूं, तो मैं कर ही लेता हूं। इसका विरोध आपने खुद से खूब विरोध किया, ठीक है। आपने जाकर के शिकायत भी करी वार्डन से, सब कुछ करा आपने, ये तक आवेदन करा कमरा बदल दो, सब कुछ करा। आप कभी बाहर भी निकल गए, जो जो आप कर सकते थे आपने करा। आप भिड़ भी लिए तो पिट भी गए, सब हो गया। शरीर से भिड़ने पे क्या होता है, हाँ। छोड़न की जो बात करे बहुत तमाचा खाए, तो उससे भिड़े भी। तो फिर जड़ चेतना कई बार एक बड़ा गंदा समर्पण कर देती है कि हम चेतन रहेंगे ही नहीं, हम भी जड़ हो जाएंगे। तो आयोनेस्को का नाटक है राइनोसरस, उसमें यही है। एक शहर है जिसमें लोग राइनोसोरस बनते जा रहे हैं एक एक करके, माने चेतना जड़ता के आगे झुकती जा रही है, मनुष्य पशु बनता जा रहा है। राइनोसोरस जड़ता का द्योतक है, प्रतीक है, सिंबल है अनकॉन्शियस हो जाने का। हरी बात। वैसे ही आप लोग कई बार चर्चा आपस में करते ही हो, कामू का मिथ ऑफ सिसिफस, वो चढ़ाया गिराया चढ़ाया गिराया। जैसे वो बुढ़ा बुढ़ी बैठ के कुर्सियां लगा रहे हैं, और रोज लगा रहे हैं, फिर हटा भी रहे होंगे, तभी तो लगाते हैं दोबारा। वैसे ही वो रोज ऊपर पत्थर चढ़ाता है, नीचे गिराता है, पत्थर चढ़ाता है, नीचे गिराता है। ये जीवन है, हम फंसे हुए हैं। अब अस्तित्ववाद इससे कोई आखिरी उपाय निकाल नहीं पाया, पर वेदांत ने उपाय भी बता रखा है पहले से। अब वो वैसा उपाय नहीं है कि गंडा ताबीज कर लो या मंत्र फूंक दो तो कुछ हो जाएगा। कर्म जैसा कोई उपाय नहीं है। वो उपाय जो है वो आप जानते हैं, बोध का उपाय है, ठीक है। उस पर अभी आते हैं, वही आज के श्लोक की बात है। तो चेतना का हमने कहा दुख ये है कि वो इसके भीतर बंधी हुई है।
कोई प्रसिद्ध महिला विचारक थी, नाम उड़ जाता है, इसके बाद एक रूमी का भी है, वो भी याद आ रहा है। उन्होंने कहा था कि मेरी समस्या ये है कि आई एम कॉन्शियसनेस ट्रैप्ड इन द बॉडी ऑफ अ वुमन। ऐसे ही रूमी ने एक बार बोला था कि मुझे ये नहीं पता मैं कौन हूं, मुझे ये भी नहीं पता मुझे जाना कहाँ है, पर मुझे ये तो अच्छे से पता है कि मैं ना इस देह ना इस दुनिया का हूं, मैं बस फंसा हुआ हूं। कहाँ से आया हूं नहीं पता, कहाँ को जाऊंगा ये भी नहीं पता, पर यह पता है कि यहां तो फंसा ही हुआ हूं। समझ में आ रही है? यही वो केंद्रीय दुख है जिसको सारा अध्यात्म संबोधित करता है। मैं इस पर इतना समय क्यों ले रहा हूं? मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आप यात्रा शुरू कर रहे हो ये जाने बिना कि यात्री कौन है और मार्ग क्या है, यात्रा का सबब क्या है और मंजिल क्या है। तो ये कैसी यात्रा है? घंटा बजा रहे हो बस, फिर बिना जाने की क्यों बजा रहे हो? द ह्यूमन कंडीशन, मानव की जन्मगत अनिवार्य स्थिति, वहां से उपजता है अध्यात्म। हम हैं कैसे? कैसे मतलब सामाजिक आर्थिक तौर पर नहीं, जन्मगत तौर पर ही। ये चीज क्या है इसको समझे। हम इसको नहीं समझना चाहते क्योंकि चारों तरफ यही यही दिखाई देते हैं, जहां देखो वही हाथ पांव वाले घूम रहे हैं। तो हमको लगता है कि ये तो सब साधारण है, सामान्य है, नॉर्मल है, यही लगता है ना। नहीं, ज्ञानी वो होता है जो किसी भी चीज को सामान्य नॉर्मल नहीं मान लेता। वो बोलता है एक मिनट, ये क्या कॉन्फ़िगरेशन है, बीच में ऐसे है, ऐसा है कि ये क्या है, रेक्टेंगुलर है और चार इसमें से ऐसे झूल रहे हैं, दो ऊपर दो नीचे, और ऊपर ये गेंद जैसा कुछ यहां बैठा दिया है। ये क्या, ये चीज क्या है? तुम कौन हो भाई, क्या मतलब है तुम्हारा? और ऊपर से बोलता है। गजब हो गया। और सिर्फ बोलता होता तो, ये बोलता है मैं दुखी हूं। सब नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि वो आयोनेस्को के गैंडे बन चुके हैं, वो नहीं बोलेंगे दुखी हैं। मैंने उसका निर्देशन भी करा था, और उसका जो केंद्रीय चरित्र था ब्रेंजर का, वो भी मैंने अभिनीत करा था। तो उसमें यही है कि पूरा शहर गैंडा बन गया। ये किसी तरीके से अपनी प्रेमिका को बचाए हुए है कि तू मत बनना, हम दोनों बचे रहेंगे, बचे रहेंगे। तो ये दोनों चढ़ गए हैं एक ऊपर मकान पर, वहां खिड़की से नीचे देख रहे हैं तो चारों तरफ से गैंडों ने घेर लिया है। लंबा बहुत नाटक है, 2.5-3 घंटे का है। 17 पात्र थे इसमें। वो फोन कर रहे हैं पुलिस को, तो वहां से आवाज आ रही है, माने पुलिस वाले भी गैंडे बन गए। मुझे थोड़ी पता था ये नाटक मेरी जिंदगी बन जाना है। पर मेरा ऐसा ही है, मैंने जितने भी नाटक अभिनीत करे थे, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से वो ऐसा था जैसे जैसे मैं अपने ही जीवन को आगे देख रहा हूँ। प्रेसियंस है उसमें, भविष्यवाणी थी कि यही सब होने जा रहा है बेटा, आगे तो खुल के होगा, संक्षेप में अभी कर लो मंच पर। तो उसको पकड़ के बैठाए हुए, तू मत भागना, बोलती नहीं नहीं। फिर वो देखती है, फिर बोलती है क्या मसल्स हैं इनकी, क्या ताकत है इनकी, और कितने एकजुट हैं और कितने सारे हैं। फिर उसके पास आती, बोलती तुम्हें तो धक्का भी देना, तुम्हारा क्या होगा। वो उसको रोक रहा है, सब कर रहा है, बीच में एक चांटा भी मारता है बहुत जोर से। वो बोलती है कि इनमें देखो कितना पावर है, पावर है। बोलता है पावर देखना है, देख ले पावर, पटाख से मारता भी है एक। तो ये सब होता है, लेकिन वो अंततः वो भी जाके खिड़की से उन्हीं में कूद जाती है, अभी अकेला बचता है। तो ये आखिरी दृश्य है नाटक का, उसको तय करना है कि क्या करूं, ऐसे ही रहूं कि नहीं रहूं। आयोनेस्को यहाँ पे बिल्कुल बात को अधर में छोड़ देते हैं, थोड़ा सा इशारा देके बस। यहां पर वो आपसे एक सवाल पूछते हैं कि बताओ अब आपको क्या करना है। ठीक है, वहां मैंने उसका कुछ जवाब दिया था तब। वैसे ही पगला घोड़ा बादल सरकार का, उसमें 4 लोग बैठे हुए हैं, वहां लाश जल रही है एक लड़की की, और चारों वहां बैठ करके ताश खेल रहे हैं और शराब पी रहे हैं, शमशान का दृश्य है।
एक लड़की की चिता जल रही है, जाड़े की रात है, बड़ी ठंड है, कोहरा हो रहा है, और ये चार बैठे हुए हैं और बस इंतज़ार कर रहे हैं कि ये चिता बुझ जाए तो अपने अपने घर जाएं, और अपने हाथ वाथ भी वहीं सेक रहे हैं। फिर पूछना शुरू करते हैं, एक दूसरे को जानते नहीं है ज़्यादा। बोलते हैं पर तुम यहाँ क्यों, पूछते तुम यहाँ क्यों, तुम। पता चलता है कि सब की अपनी अपनी प्रेम कथाएं थीं, और सब अपना अपना दर्द लिए वहाँ बैठे हैं। तो उसमें से तीन अपनी अपनी कथा सुनाते हैं कि क्या हुआ क्या हुआ। वो सब भारत के समाज की और लोक धर्म की कथाएं हैं कि कैसे प्रेम जैसी चीज़ हमारे यहाँ हो नहीं सकती। तो तीनों अपना अपना किस्सा बताते हैं, ब्रोकन लव स्टोरीज, मायूस प्रेम कहानियाँ। और जो चौथा है, वो किरदार मैंने, वो जो चौथा है वो उन पर बड़ी निर्ममता से हंस रहा है, बोल रहा है प्रेम में कुछ नहीं होता, तुम पागल हो। वो अपना जो भी अपना किस्सा सुनाता है उसका मजाक उड़ाता है, मजाक उड़ाता है, पत्ते खेलता है, शराब पीता है और खूब हंसता है, जोर से हंसता है। तो खैर वो तीनों अपना अपना हाल सुना देते हैं, और एक एक करके अब जब ठंडा होने लगता है मामला, चिता ठंडी पड़ने लगती है, तो एक एक करके वो चले जाते हैं। ये जो चौथा है जो सब पे लगातार हंसता ही रहा हंसता ही रहा, अभी अकेला बचता है। जब ये अकेला बचता है तो चिता के पास जाता है, तो फिर प्रतीक के तौर पर उसमें से वो लड़की खड़ी हो जाती है। वो उसकी प्रेमिका है, उसी की लाश जलाने के लिए बैठा हुआ था, इसीलिए सब पर हंस रहा था। और वो बाहर निकलती है, बोलती है मुझे पता है तुम क्या करने जा रहे हो, नहीं करना है। बोलता है तू मर चुकी है, तू वापस जा। तो उनमें आपस में कुछ बात होती है। वहाँ पर भी लेखक ने थोड़ी सी छूट दे रखी है कि अब देख लो क्या करना है ज़िंदगी का, क्योंकि ये दुख तो अब बंध गया। जीवन मतलब ऐसा दुख जब दूर नहीं हो सकता। जिससे तुमने प्रेम किया था वो जा चुकी है, क्या करोगे। तो ये अपनी जेब से ऐसे निकालता है, और इसका जो अब शराब का गिलास है वो खाली हो चुका है, सब पी गया है, पूरी बोतल वोतल लुढ़का दी, सब खत्म कर दिया। गिलास खाली है, उसमें थोड़ा सा बस पानी उससे है। कुछ निकालता है जेब से, तो वो दर्शकों को स्पष्ट हो जाता है वो जहर है। वो पीछे से चिता से चिल्ला रही है नहीं नहीं नहीं, ये मत करना मत करना मत करना। तो वहाँ भी मुझे तय करना था कि अब क्या करना है। वहाँ मैंने कुछ किया। तो जिन्होंने भी जीवन को जाना है, जीवन से सवाल पूछे हैं, वो अंततः यहीं पर आकर के रुक गए हैं, टू बी और नॉट टू बी। दुख इतना है, इसके साथ जिए भी कि ना जिए, जान दे दें, गैंडा बन जाएं, क्या करें। फिर कामू इसका उत्तर देते हैं, बोलते हैं जीना तो ऐसे ही पड़ेगा, बस अपनी हालत पे हंस के जियो। हालत तो नहीं बदलने की, ये कर सकते हो कि अपनी हालत पर हंसना सीख लो। हालत तो नहीं बदलेगी। आशा नहीं देता है अध्यात्म, रह चलेगा सब ऐसे ही। हम इतना कह सकते हैं कि यही पत्थर ऊपर ले जाना है, यही नीचे ले आना है सिसिफस तुमको, बस अब अगले दिन इसको हंसते हुए ले जाना, हंसते हुए वापस ले आना। और किस पर हंस रहे हो, खुद पर ही हंस रहे हो। वी आर जोक अनटू योरसेल्फ, खुद पर ही हंस लो। आ रही बात समझ में। चेतना फंसी हुई है, चेतना फंसी हुई है। क्या रिश्ता रखे वो जड़ता के साथ, क्या रिश्ता रखे। क्या बोल रहे हैं श्री कृष्ण, देखते हैं। वो कह रहे हैं जो मनुष्य इसी जीवन में, कह रहे हैं शरीर छूटने से पूर्व, माने इसी जीवन में, अभी यही जो तुम्हारा जीवन, एकदम साफ करे दे रहे हैं कि भैया गीता के नाम पर अंडू पांडू बातें मत करना, अगला जन्म पिछला जन्म साफ स्पष्ट करके बता रहे हैं, अलग से लिख कर बता रहे हैं। आपकी कल्पना के लिए कुछ नहीं छोड़ रहे, स्पेसिफाई कर दे रहे हैं कि इसी जीवन में, इसी जन्म में जो इंसान प्राकृतिक वेगों को, प्राकृतिक वेगों के लिए उन्होंने कहा है कामना और क्रोध,
प्राकृतिक वेगों को तितिक्षा से सहने में सक्षम हो जाता है, वो जीवन मुक्त है, वो इस जीवन में ही मुक्त है, जीवन में ही मुक्त है, जीवन में ही मुक्त है। ये चेतना को सलाह है श्री कृष्ण की। जड़ता तो वो करेगी जो करेगी, तुम उसको सहो, सहो। और सहना ही है तो मुंह बिसूर के क्यों सहे? कैसे सहो? हंस के सहो, हंस के सहो। दर्द में मुस्कुराओ, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। श्री कृष्ण भी इसके आगे कोई उपाय नहीं बता पाते। यही मुक्ति है, जीवन मुक्ति का अर्थ यही है। दर्द तो रहेगा क्योंकि शरीर तो है, और ये शरीर ही केंद्रीय दुख है तुम्हारा, पहला यही है, ये तो है ही है। और जब तक ये है तो पूरा संसार है तुम्हारे लिए। तो दुख का खेल तो चलेगा। मुक्ति माने तुमने इस पर हंसना शुरू कर दिया, और हंस तभी सकते हो। कर्मकांड नहीं है हंसना, कर्मकांड नहीं है हंसना, कि हंसने को भी एक विधि, एक प्रणाली, एक प्रथा बना लिया। जैसे कई सुबह इकट्ठा होते हैं पार्क वगैरह में, वो हो हंस रहे हैं, उसकी नहीं बात हो रही है। ये वो मुस्कुराहट है जो बोध से उठती है, ये वो मुस्कुराहट है जो बोध से उठती है। सहो। बहुत सरदर्द हो रहा है, ये है, सहो। छी, बेदर्द बेदिल, जो भी है, जैसा भी है, ऐसा ही है। श्री कृष्ण भी इससे आगे कोई उपाय नहीं बता पाए, तो हम क्या बता दें तुमको। और ये सहना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये सहना कोई मजबूरी की बात नहीं है, तुम्हारी हार का द्योतक नहीं है। वो कह रहे हैं जो सह गया वो जीवन मुक्त हो गया। और ये आशा तो बिल्कुल छोड़ दो कि शरीर जो हरकतें करता है, करतूतें, वो कभी भी करना बंद कर देगा। ये तो प्रकृति के नियमों पर चलता है, और प्रकृति के नियम कभी भी, कोई एनलाइटनमेंट नहीं होता। जब तक ये है तब तक माया है, जब तक ये है तब तक आपके भीतर जो ग्रंथियां हैं, ग्लैंड्स हैं, जो रसायन हैं, वो तो सक्रिय रहेंगे ना। जब वो सक्रिय हैं तो वहीं से फिर ये कामना और क्रोध भी है। कामना और क्रोध क्या है? कोई कोई जड़ता की, कोई चेतना की बातें नहीं, तो जड़ता के उत्पाद है। शरीर है तो ये रहेंगे, कामना ये सब रहेगा ही। सहो। तो सहने से क्या होगा? अगर कामना भी बची रहेगी और क्रोध भी बचा रहेगा तो सहने से क्या होगा? हमने क्या कहा था? इतनी जोर से तुमने चिल्ला के सवाल पूछा, पहले तो आवाज नीचे करो। हाँ जी, तो सहने से क्या होगा? हमने कहा था सिर्फ सहना नहीं है, समझना है। हमारी सलाह उसको है जिसको सलाह दी जा सकती है। हम शरीर को सलाह नहीं दे रहे, हम चेतना को सलाह दे रहे हैं। और चेतना क्या कर सकती है? समझ सकती है। तो हम चेतना को कह रहे हैं समझो, समझो। कुछ उठे, समझो। दबाने की बात नहीं कर रहे, दबाना भी कर्मकांड हो जाएगा। गीता कर्मकांड के धुर विरोध में खड़ी है। कोई बात नहीं बताती कि ऐसा करो ही करो, सिर्फ एक बात बताती है कि तुम्हारा स्वभाव है समझना, स्वभाव पर अडिग रहोगे तो दुख से बचे रहोगे। समझो। काम उठे, क्रोध उठे, समझो। नहीं तो समझने से क्या होगा? आप एक बात बताइए, जब शरीर जड़ है और जड़ता के नियम बदल ही नहीं सकते, तो समझने से क्या होगा? समझने से यह होगा कि तुम्हारा केंद्र बच जाएगा। जब तुम्हारा केंद्र बच जाता है तो जो कुछ शरीर में हो रहा होता है उसका केंद्र बदल जाता है। मानिए क्या बोल रहे हैं आप? हमें तो ये पता है ना कामना जा सकती है ना क्रोध जा सकता है। अभी 1 घंटे से आपने समझाया, उसका लब्बो लुबाब यही है कि आपका शरीर है, शरीर जड़ है, भीतर ग्रंथियां हैं, वो काम कर रही हैं, वो काम कर रही हैं, तो कामना भी रहेगी, ईर्ष्या भी रहेगी, क्रोध भी रहेगा, भय भी रहेगा, पूरा षड विकार जितने सब रहेंगे। जब सब रहेंगे ही रहेंगे तो इतना ज्ञान क्या बता रहे हो घंटे भर से? जब तुम अपने केंद्र पर स्थापित होते हो तो क्रोध भी तुम्हारे ही केंद्र से आएगा ना। जड़ता का तो कोई केंद्र नहीं होता ना। जड़ता कोई केंद्र होता है? जड़ता के तो नियम होते हैं, जड़ता एक प्रवाह होता है। चेतना का केंद्र होता है।
श्री कृष्ण कह रहे हैं तुम अपने केंद्र, तुम अपनी जगह पकड़ कर रखो, तुम अपनी पकड़ पर रखो, आसन से मत डोल रहे तो ही पिया मिलेंगे, तुम मत हिलना। तो उससे क्या होगा, इतनी बातें कर रहे हैं, पहले आवाज नीचे करो, उससे क्या होगा? उससे यह होगा कि क्रोध का भी परिशोधन हो जाएगा। अगर कृष्ण बोल दें कि क्रोध करना बुरा है तो फिर कृष्ण नहीं है, क्योंकि क्रोध भी एक प्रकार का व्यवहार है। अगर ये बोल दें कि क्रोध बुरी चीज है तो उन्होंने कर्मकांड सिखा दिया, उन्होंने तो ये सिखा दिया ये व्यवहार अच्छा ये व्यवहार बुरा। कामना भी एक प्रकार का कर्म है ना, सूक्ष्म कर्म है, पहले भीतर उठता है फिर बाहर आप उस पर जाके गति करते हो। रोटी खानी है तो आप हाथ बढ़ाते हो, मुंह चलाते हो, ये बाहरी कर्म है। पर पहले कर्म कहां हो जाता है? जब रोटी खानी है यहां हो जाता है ना, यहां कामना उठी, वो सूक्ष्म कर्म है, फिर उसके कारण आपने रोटी हाथ उठाया, खाया, चबाया, तो कामना कर्म है। अगर श्री कृष्ण कहते हैं कि कामना बुरी है तो फिर अगेन श्री कृष्ण नहीं रह गए वो, क्योंकि वो भी क्या हो गया? कर्मकांड हो गया। कर्मकांड का मतलब ही क्या है? समझा कुछ नहीं, बस ये बता दिया गया कि ये अच्छा ये बुरा। कृष्ण ये तक नहीं बोलेंगे कि कामना बुरी है, वो कह रहे हैं कामना को समझ लो तो निष्काम हो जाओगे। वो कह रहे हैं क्रोध को समझ लो तो क्रोध भी शुद्ध हो जाएगा, जैसा कृष्ण का क्रोध था जब भीष्म की ओर भागे थे पहिया लेकर के। मने पूरी ये तुम्हारी व्यवस्था जड़ अपना काम करती रहेगी और उसका केंद्र बदल जाएगा। कामना रहेगी पर वो कामना अपने लिए नहीं रह जाएगी, क्रोध रहेगा पर वो क्रोध भी अंधा नहीं रह जाएगा, सब कुछ रहेगा, सब कुछ रहेगा, पर रहते हुए भी बड़े चमत्कारिक तौर पर बदल जाएगा। ईर्ष्या तक रह सकती है। संतों ने छंद लिखे हैं, गीत गाए हैं, जिसमें वो कहते हैं कि रघुबर हमें तो तुम्हारे खड़ाऊ से ईर्ष्या होती है, हमें उस रेत से, उस धूल से ईर्ष्या होती है जो तुम्हारे पांव के नीचे आ जाती है, उसे तुम्हारा स्पर्श तो मिला, उसे तुम्हारा, तो ईर्ष्या भी रहेगी पर उसका केंद्र बदल जाएगा। आप इससे लड़ नहीं सकते, आप इसका केंद्र बदल सकते हो। अब वो बड़ा वाला सवाल, क्योंकि जवान लोग बैठे हैं, क्या वासना भी रहेगी? तुम आवाज उठा के पूछो, इतना डर डर के क्यों पूछ रहे हो? नहीं ठीक है, जैसे पूछ रहे थे ठीक है, रहेगी, उसका भी केंद्र बदल जाएगा, उसका भी केंद्र बदल जाएगा, वो भी बदल गया। ऐसा नहीं होगा फिर कि किसी भी दिशा में खिंचे चले गए। फिर तुम्हारे इस दैहिक भौतिक शारीरिक स्पर्श में भी एक दैवीयता आ जाएगी। दूर से कोई देखेगा तो उसको यही लगेगा कि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर को स्पर्श कर रहा है, पर बात कुछ और हो चुकी होगी। फिर ऐसा नहीं होगा कि मैं किसी व्यक्ति से रिश्ता बना रहा हूं तो वो निसंदेह कोई बड़ी कुत्सित चीज ही है, आओ उसको गाली दो, नहीं। आप अगर थोड़ा सा तटस्थ होकर के देखें तो मीरा भी श्री कृष्ण की सगुण छवि को ही पूजती थीं और साफ कहती थीं, हमारे आपके अनुमान या कल्पना की बात नहीं है कि पति हैं। ये भी नहीं कहा भाई हैं, बाप हैं, कुछ नहीं बोला, धड़ल्ले से क्या बोला? पति हैं। न निराकार बोला, न निर्गुण बोला, न बाप बोला, न भाई बोला, सगुण हैं और पति हैं। और इससे शुद्ध मिसाल, इससे पवित्र रिश्ता में खोजे नहीं मिलता। यह हम ये कहते हैं कि अरे देखो एक स्त्री है एक पुरुष की छवि की ओर आकर्षित हो रही है, ये तो गलत बात है ना। क्या हम ऐसा कहते हैं? नहीं कहते, कहना भी नहीं चाहिए। तो जीव से जीव के प्रति जो सामान्य जड़ आकर्षण होता है वो भी आसमान की ऊंचाई पा लेता है अगर चेतना अपना केंद्र न छोड़े। ये आशा तो छोड़ ही दो कि शरीर अपने रंग ढंग बदल देगा। आप पुरुष हो तो स्त्री की ओर खिंचाव, स्त्री हो तो पुरुष की ओर होगा। भूख लगी है, मच्छर काट रहा है,
मच्छर काटे और आपको समस्या ना हो, नहीं होगा ये। कोई बोले मैं महीने नहीं नहाता हूं, महीने नहाओ खुजली ना हो, नहीं होगा ऐसा। तो शरीर नियमों पर चलता है भाई। नियम माने नियम। गोली किसी को भी लगेगी, मरेगा। बीमारी किसी को भी होगी, वो मरेगा। तो ये तो नियमों पर चलता है। तो फिर महापुरुषों में खास बात क्या थी? उन्होंने चेतना को शरीर के नियमों का गुलाम नहीं बनने दिया। उन्होंने कहा बांध के रखो, जिस पे हमारा बस नहीं चल सकता उस पर हम अपना बस चलाएंगे भी नहीं। पर हम जो हैं, जो सारे सवाल करता है, जिज्ञासा करता है, इसको सारे दुख होते हैं, हम खुद को तो बांध के रख सकते हैं ना। तो कहते हैं ठीक है, एक बेमेल रिश्ता बन गया है, कोई बात नहीं, हम उस रिश्ते को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। शरीर माने एक बेमेल रिश्ता, कोई बात नहीं। अब जैसे आप गए हो हॉस्टल में, आपने नहीं चाहा था, पर कोई उल्टा पुल्टा आदमी आपका रूम पार्टनर हो गया है। आप कह रहे हो ठीक है, हो गया तो हो गया है, पर हम नहीं भूलेंगे कि ये इंसान हमारी कोई जिंदगी का मकसद थोड़ी है। मैं किस लिए आया हूं कॉलेज में? पढ़ने आया हूं। मैं इसलिए थोड़ी आया हूं कि ये जो बगल में है जो कुछ भी कर रहा है मैं उसमें ज्यादा तल्लीन हो जाऊं। वो पढ़ रहा है अपनी जगह, अपना काम करता रहे। ये ज्ञानी का रुख होता है। वो शरीर पर अधिकार नहीं जमाना चाहता, वो बस अपनी जगह नहीं छोड़ता। वो अपने रूममेट से कहता है तुझे जो करना है कर, तेरे अपने नियम है, तेरे अपने पैटर्न है, ढल रहे हैं, मैं तुझ पर तो कभी हावी हो नहीं सकता, ना मुझे होना चाहिए। पर एक बात पक्की है, तेरे कारण मैं अपना स्वभाव नहीं छोड़ूंगा। तू अपनी प्रकृति पर चल, मैं अपने स्वभाव पर चलूंगा। तू अपना काम कर, मैं अपना काम करूंगा। और जब ज्ञानी ऐसा कह देता है तो हम कह रहे हैं एक चमत्कार जैसी चीज देखने को मिलती है कि प्रकृति का केंद्र बदल जाता है। वो सब कुछ जो जड़ता प्रदर्शित करती है व्यवहार के तौर पे, वो सब रहता है, पर वो होते हुए भी बहुत प्यारा हो जाता है। नाराज हो गए, नाराज हो गए। भक्ति मार्ग में, द्वैत मार्ग में कहते हैं भक्त भगवान से रूठ गया। उसमें भी एक मिठास होती है, उसमें भी एक मिठास है। रूठने में भी, रूठना भी एक ऊंचाई पा गया। रो रहे हैं। अब वैसे तो शोक बड़ा दुर्गुण है, सब जो दुर्गुण गिनाए जाते हैं शोक भी होता है। किसी आदमी को आप बहुत शोकग्रस्त देखें तो अच्छा नहीं माना जाता। पर देखो, उधर भरत राम के लिए शोक कर रहे हैं, राम सीता के लिए शोक कर रहे हैं। आगे चलकर राम तो शोक ही शोक, आगे चल के लव कुश के लिए भी शोक कर रहे हैं, फिर सीता राम के लिए शोक कर रही हैं। पहले अशोक वाटिका में करती हैं, फिर दोबारा ऋषि के आश्रम पहुंच जाती हैं, वहां करती हैं। कोई बहुत हंसते हुए तो विदा भी नहीं होते हैं। वो कहती हैं धरती फट जाए, तो वो धरती से ही आई थी, प्रतीक की बात है समझिएगा, तो धरती में समा जाती हैं। वो जाकर जल समाधि ले लेते हैं भाइयों के साथ। ये तो हमें लगता है ये तो बहुत कोई कोई बहुत ये खुशी वाली विदाई भी नहीं है। वो कह रहे हैं कि देखो, जीवन के संयोग हमारे हाथ में नहीं है। हमने थोड़ी चाहा था कि प्रजा में कोई बोल दे कि सीता ऐसी है, सीता वैसी, पर उसने बोल दिया। हमने थोड़ी चाहा था कि रावण आकर के ये सब कर दे, शूर्पणखा आ जाए, पर रावण ने। जीवन अपने तरीके का है। पहला संयोग तो यही था कि हम पैदा हो गए, वो सब हमारे हाथ में नहीं होता। वो सब चलता रहे, हम उसको अपनी गरिमा के साथ, कृष्ण कह रहे हैं, सहेंगे। और सहने का मतलब झेलना नहीं है। सहना माने ऐसा नहीं है कि, एक रील देखी मैंने, वहां उसमें एक नया खेल निकला है आजकल, में दो पहलवान आमने सामने बैठ जाते हैं, दूसरे को थप्पड़ मारते हैं। बाप रे, ये वो वाला सहना नहीं है। ये कौन सा वाला सहना है? ये समझ कर सहना है। जब समझ कर सहते हो तो मुस्कुराहट भी आ जाती है। नहीं तो मुस्कुराहट को भी कर्मकांड मत बना लेना। बहुत लोगों के लिए वो भी होती है कि वो जब जहां भी बैठे होते हैं वैसे सोते भी मुस्कुरा देते हैं। वो नहीं, समझना जो कुछ भी हो रहा है तुम अपने स्वभाव में स्थापित रहो। तुम्हारा स्वभाव बोध है, और यही जीवन मुक्ति है।
जो हो रहा है उसको बदलना तुम्हारा दायित्व नहीं, उसको समझना तुम्हारा दायित्व है। मजे की बात यह होती है, समझ गए तो बदलाव शुरू हो जाता है, फिर बदलाव तुम रोक भी नहीं पाओगे। मैं क्या करूं, मुझे नींद बहुत आती है। नींद आती है तो आती है, इस बात से लड़ने का कोई फायदा नहीं। हम लड़ेंगे नहीं, हम समझेंगे बात क्या है। ग्लानि, क्षोभ, शोक, इनसे कुछ नहीं होगा कि नींद आई तो माथा पीटने लग गए, ऐसा कुछ नहीं है। जो हो रहा है उसको समझो ना। माथा भी अगर पीट रहे हो तो उसको भी समझो, ये क्या चल रहा है, ये कैसे हो जाता है। क्यों समझो? किसी उद्देश्य से नहीं, स्वभाव से। तुम हो ऐसे। कोई पूछे ये क्यों करते हो, अगर हम समझने को कोई कार्य कह सकें तो कोई पूछे कि ये कार्य तुम क्यों करते हो, तो बोलो करते नहीं है, हम ऐसे हैं, ये स्वभाव है। हमारे बस में नहीं है कि हम ना समझें, हमें समझना पड़ता है। हम मर रहे होंगे ना जिस पल, हम मौत को भी समझ रहे होंगे। हमारे बस में नहीं है कि ना समझें। अब इसीलिए परंपरा में इस बात को बड़ा महत्व दिया गया है कि जब मृत्यु हो रही हो तो क्या तुम उस वक्त होश कायम रख सकते हो। तो वो बात गहरी थी, पर लोगों ने उसका अर्थ ये निकाल लिया कि अगर मर रहे हो और होश कायम है तो अगला जन्म अच्छा मिलेगा। अगला जन्म अच्छा नहीं मिलेगा। मरते समय शारीरिक वेदना होती है, शरीर में परिवर्तन हो रहे होते हैं, उस समय पर होश कायम रखना सबसे मुश्किल होता है। और उस समय भी होश में रह सके आदमी। ज़्यादातर लोग जब मर रहे होते हैं उस वक्त तो पहले ही बेहोश हो चुके होते हैं। मरने से कुछ देर पहले आप बेहोश हो चुके होते हैं। मरते समय भी होश कायम रहे उसके लिए अनिवार्य है कि पहले जीते समय होश कायम रहे। तो जिन्होंने कहा कि मरते समय भी होश कायम रखना, वो ये चाहते थे कि आप जीते जी स्वभाव में स्थापित रहना सीखें और इस गहराई से स्वभाव में स्थापित हो जाएं कि जब मर भी रहे हो स्वभाव तब भी ना छूटे। वो ये कह रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे हैं कि मरते वक्त ऐसा कर लोगे तो कोई टोटका जैसा है, अगले जन्म में सेठ बनोगे। जिंदगी भर तो नशे में रहे, बेहोश बिल्कुल, और मरते वक्त आंख फाड़ रखी है। खोल के मरेंगे। एक शब्द रह गया, आनंदित हैं। आनंदित माने क्या? युक्त तो समझ गए, किससे युक्त रहना है? स्वयं से युक्त रहना है, अपने स्वभाव से युक्त रहना है। चेतना के ही स्वभाव को आत्मा कहते हैं। तो जब युक्ति की बात हो तो उसका और कोई मतलब नहीं होता, यही होता है। अहंकार का आत्मा के साथ हो जाना ही है युक्त हो जाना, वही योग है। कह रहे हैं आनंदित रहते हैं। तो आनंद का क्या मतलब है? दुख नहीं होगा, दुख नहीं होगा। दुख है, तुम दुख को जान रहे हो, ये आनंद है। आनंद का क्या मतलब है? सुख नहीं होगा, होगा। सुख है, तुम सुख को जान रहे हो, ये आनंद है। जो कुछ भी इस जड़ शरीर के साथ, इस जड़ संसार के संसर्ग में हो सकता है, वो सब होगा, तुम उसको जान रहे हो। तो इसका मतलब है कि जो हो रहा है होने दें, माने माने चलने दें ना। मतलब बहुत सारी चीजें जो करने का बड़ा मन करता है उन्हें होने दें, होने दें ना, यही कहा जा रहा है ना। नहीं, ये नहीं कहा जा रहा। कहा यह जा रहा है कि अगर तुम जानने लग गए तो जो हो रहा है वो स्वतः ही बदल जाता है, और बड़े गजब तरीके से बदलता है। तो ये नहीं हो पाएगा कि तुम जान रहे हो और फिर भी तुम जो अपने जड़ता में, बेहोशी में काम कर रहे थे वो यथावत चल रहे हैं, वो नहीं हो पाएगा। जो जानने लग गया, चाहे बिना ही उसका व्यवहार, उसके कर्म बदल जाते हैं, पर कैसे बदल जाएंगे ये पहले से बताया नहीं जा सकता। अगर पहले से ही बता दिया कि कैसे बदलना है तो उसे बोलते हैं नियम कर्मकांड, और वो अध्यात्म का क्षेत्र नहीं है। तो बदलाव कर्मकांड में भी आता है और बदलाव अध्यात्म में भी आता है। बदलाव की बात लोकधर्म भी करता है और बदलाव की बात अध्यात्म भी करता है। पर लोकधर्म बदलाव की बात ऐसे करेगा
माँ बाप हैं, जाओ जाके उनके पाँव छुओ ना। और माँ बाप के पाँव नहीं छू रहे हो तो तुमको बताओ आशीर्वाद कैसे मिलेगा भगवान का। और माँ बाप हैं, उन्होंने देखो जा करके, माँ बूढ़ी हो गई हैं, जाके उनकी सेवा करो, उनसे उनसे करो, वहीं पे तुम्हें अमृत मिलेगा, वहीं स्वर्ग मिलेगा। ये लोक धर्म है। वो भी कह रहा है व्यवहार बदलो। वो बेटे को या बेटी को संबोधित कर रहे हैं जो माँ बाप का ख्याल नहीं रखते, उनको बोल रहे हैं जाके माँ बाप का ख्याल करो। तो वो भी यही चाह रहे हैं कि व्यवहार बदलो, पर उन्होंने पहले ही बता दिया है कि क्या करना है। वो ये नहीं कह रहे हैं स्वयं को बदलो, वो कह रहे हैं व्यवहार को बदलो। और व्यवहार को किस तरह से बदलो वो उन्होंने पहले ही बता दिया है कि जाके पाँव दबा दिया करो, दवा दे दिया करो, मीठी बातें कर लिया करो, उनकी बात मान लिया करो। वो ऐसा व्यवहार बता रहे हैं। अध्यात्म भी व्यवहार को बदलता है, पर बड़े अनिश्चित तरीके से। वो कहता है ये तुम्हारे साथ दो लोग रहते हैं ना, क्या तुम इनको समझना नहीं चाहोगे? क्या तुम्हें लगता है कि इनका कुछ ऋण है तुम्हारे ऊपर? उस ऋण की भी पूरी प्रक्रिया है, क्या तुम उसको जानना नहीं चाहोगे? जानो। एक आदमी है जिसको तुम अपना बाप बोलते हो 40 साल से, एक ही घर में रहते हो 40 साल से, इतना तुमने उसका चेहरा देखा है। जब उसके साथ इतना रह ही रहे हो तो फिर उसको थोड़ा जान भी लेते हैं। अध्यात्म बस इतना बोलेगा जान लो, और जानने के बाद फिर आपके संबंध में जो बदलाव आएगा वो लोकधर्म जो बताता है उससे बहुत आगे का होगा। लोकधर्म बस ये बताता है कि फलानी फलानी चीजें हैं वो कर डालो, और अध्यात्म कहता है वो वादे भी निभा दो जो कभी किए ही नहीं, जिनका कुछ पता ही नहीं, जो कभी तुम्हें किसी ने बताए ही नहीं कि ये काम भी करने चाहिए, फिर तुम वो काम भी कर डालते हो। लोकधर्म ड्यूटी सिखाता है, और अध्यात्म में आप कहते हो ड्यूटी बहुत छोटी चीज है, आई विल गो फार बियॉन्ड ड्यूटी। ये अंतर होता है। लोकधर्म बस तुम जैसे हो वैसे ही रहो, बस जाके माँ बाप के पांव दबा दिया करो, बूढ़े हो गए हैं, हो गया इतने में, फिर तुम्हें पाप नहीं लगेगा, और पांव नहीं दबाओगे तो पाप लग जाएगा। अध्यात्म नहीं कहता कि जाके माँ बाप के पांव दबा दो, वो कहता है बस माँ बोलते हो, जहां जाते हो इनके नाम से अपना परिचय देते हो, इनकी जमीन जायदाद को लेके तुम्हारे पास बड़ी कामनाएं हैं, 50 तरीके का इनसे तुम्हारा व्यवहार है, रुपया पैसा भी लेते रहते हो, कभी कुछ कभी कुछ। क्या तुम जानना नहीं चाहते ये लोग कौन हैं? अध्यात्म कहता है समझो। वो कोई कर्म नहीं बताता, हाँ समझने के बाद कोई बहुत अलग तरीके का सुंदर प्रेमपूर्ण कर्म अपने आप हो जाता है। पर यह प्रेम ऐसा नहीं होता जो पहले से परिभाषित है। लोकधर्म प्रेम को भी पहले से परिभाषा देके रखता है। माने आप बैठे हो, मैं आके आपको ऐसे पानी दे दूं तो ये प्रेम है। अध्यात्म कहता है जिसको परिभाषित कर दिया वो प्रेम नहीं। वहां फिर जो आपका रिश्ता बनेगा माँ बाप से ही सही, अगर हम उनका उदाहरण ले रहे हैं, तो फिर अलग तरह का बनेगा, और वो इस तरह का बनेगा जिसकी लोकधर्म कल्पना भी नहीं कर सकता। तो अध्यात्म भी बदलाव लाना चाहता है, गीता बदलाव लाना चाहती है, पर तयशुदा तरीके से नहीं। अब गीता तो तयशुदा बदलाव लाना नहीं चाहती, पर कई बार आप गीता के पास आते हैं पहले से तय करके कि आपको क्या बदलाव चाहिए। आप कहते हैं मुझ में क्रोध बहुत है, मुझे क्रोध कम करना है, चलो गीता के पास चलते हैं। और गीता कह रही है मैं तय करके कुछ कर ही नहीं सकती, क्योंकि बोध नियमों का पाबंद होता नहीं है, तो कुछ तय करा नहीं जा सकता। हाँ कुछ होना होगा, बदलाव होगा जरूर, बिल्कुल बदलेगा, बहुत कुछ बदलेगा, तुम जितना सोच सकते हो उससे ज्यादा बदलेगा। पर बदल के कैसी तस्वीर उभरने लगेगी ये हम आपको नहीं बता सकते। अब साहस हो तो आ जाओ, उसको श्रद्धा कहते हैं। कि बदलाव तो होगा, निसंदेह होगा, लेकिन क्या होगा उसमें आगे और कैसे होगा ये हमें पहले से न पता है न पता करना है। हमारे लिए इतना ही पर्याप्त है कि बदलाव का केंद्र बोध है, इतना ही पर्याप्त है।
उसको श्रद्धा बोल लो, निष्कामता बोल लो, एक ही बात है। आ रही बात समझ? आनंद इसमें नहीं है, फिर दोहराई दे रहा हूं कि दुख नहीं है। आनंद इसमें है कि दुख है, पर दुख ने मुझे उखाड़ नहीं दिया है। दुख को आप तूफान माने तो दुख है, तूफान की तरह गरज रहा है, पर मैं अपनी जगह पर खड़ा हूं अडिग, मुझे तूफान ने उखाड़ नहीं दिया। इसको आनंद कहते हैं। तो आनंद दुख के होते हुए भी हो सकता है। आनंद दुख के होते हुए भी हो सकता है। और सच पूछो तो जब दुख गहरा हो तभी तो पता चलता है ना कि आनंद है या फर्जी चीज है कोई। जिस आनंद को दुख उखाड़ दे वो आनंद है क्या? तो ऐसे ही कुछ हल्की फुल्की। तो इसीलिए जिसे जॉय, आनंद कहते हैं, उसका असली पता तो दुख की गहराइयों में ही चलता है। दुख की भी और सुख की भी, हमें दोनों उखाड़ देते हैं। जब बहुत दुख आता है आप तब भी बेहोश हो जाते हैं। आपने देखा है, आपको बहुत कोई दुख हो जाए, लोग हाय राम बोल के गिर पड़े, बेहोश हो गए, छींटे वीटे मारो, इतना भारी दुख है। और जो आपके घोर सुख का क्षण होता है उसमें भी आप पूरी तरह बेहोश हो जाते हैं। होते हैं नहीं? जब एकदम जो चरम सुख का क्षण होता है उसमें एकदम होश गायब हो जाता है, और नहीं गायब होता तो कहते हैं यार अभी ड्रिंक्स बनाओ। नहीं तो सुख का संबंध शराब से इतना ज्यादा क्यों होता है? और दुख का भी, क्योंकि दोनों का ही संबंध बेहोशी से है। आनंद का मतलब है कि दुख गरज रहा हो चाहे सुख चहचहा रहा हो, हम अपनी जगह पर स्थापित हैं। और हम न सुख को रोकने जा रहे हैं न दुख को रोकने जा रहे हैं, हम बस अपनी जगह बैठे हैं। हमारा काम है अपनी जगह रहना। हाँ, हमारे अपनी जगह होने भर से दुनिया बदल जाती है। नमस्ते, मेरा नाम निधि तिवारी है और मैं आचार्य जी को पिछले 3 सालों से सुन रही हूँ और गीता सत्रों में पिछले 1.5 साल से जुड़ी हुई हूँ। गीता सत्र जब हम सुनते हैं तो हमें लगता है कि कोई श्लोक वाचन होगा, कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें होंगी, बट आचार्य जी जो हमें यहाँ पर समझाते हैं, जैसे मैं खुद भी एक टीचिंग प्रोफेशन में हूँ, तो वो हमारे लिए चीज़ों को इतना सरल करके, जो दुनिया भर के अलग अलग ग्रंथ हुए हैं, श्रीमद् भगवद गीता जिसका हम ये सुनते हैं कि वो लोगों की ज़िंदगी को पूरा बदल के रख देता है, उसको हमारे लिए बहुत आसान तरीके से हमें समझाते हैं और उसको हमारी निजी ज़िंदगी में वो कैसे कारगर है, किस तरीके से वो हमारी ज़िंदगियों को बदल सकता है, या फिर जैसा उसका अलग अलग विकृत अर्थ कर रखा है उससे बहुत अलग समझाते हैं। अब आते हैं मुझ पर, तो मेरे जीवन में क्या बदलाव हुए हैं वो शायद मैं कह के नहीं बता पाऊंगी, या फिर अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें मुझे अपने आप पर बहुत काम करना है, लेकिन एटलीस्ट मुझे ये समझ आ रहा है कि जो मैं हो सकती हूँ, जो मेरा बेस्ट पॉसिबल जो मैं हो सकती हूँ, उसकी मुझे प्रोबेबिलिटी दिख रही है। मुझे समझ आ रहा है कि मैं जो अभी बन के बैठी हुई हूँ उससे बहुत ज़्यादा कुछ हो सकती हूँ। धन्यवाद।